There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Now, for the past 2 days, I have been watching TV9 Bharatvarsh for 3 hours every day from 7 p.m. to 10 p.m. And boy, do I need an award for that. Or at least I deserve your subscriptions to News Laundry. You'll see why. Now, TV9 Bharatvarsh is a news channel that, according to BARC ratings in March, became the #1 news channel, apparently because of its war reporting. हम वॉर में आगे हैं, हम आतंकवादी घटनाओं में आगे हैं. इसके बाद चैनल ने सोचा कि रशिया यूक्रेन महायुद्ध करके टीआरपी मिल रहा है, तो छोड़ो भारतवर्ष की न्यूज, बस वॉर करते हैं 24/7. Seriously, TV9 is not a news channel. It's a sensory experience meant to destroy your visual and hearing capabilities. Quite systematically. This is literally what goes on in the channel for hours and hours and hours. Just watch. चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या ना हो, इस चैनल में हमेशा वॉर ब्रेक हो रही होती है. कंप्यूटर जी, आज आपका क्या देखने का मन है न्यूज में? पहला ऑप्शन है यूक्रेन पे न्यूज, दूसरा ऑप्शन है रशिया पे न्यूज, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर वॉर पे न्यूज, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड वॉर पे न्यूज. पुतिन ने जताई डिप्लोमेसी के जरिए मसले के हल की उम्मीद. The news is literally about Putin wanting a diplomatic solution, यार. इसमें वर्ल्ड वॉर कहाँ से घुसा दिया तुमने? Anyway, if war is what you want, war is what you'll get. I kid you not. In a half-an-hour show, at least 15 minutes is dedicated to this. मतलब why wait for the next Rohit Shetty action film? TV9 है ना सस्ती प्रोडक्शन वाला 24/7 एक्शन फिल्म. बहत्तर घंटे बाद पूरा यूक्रेन बर्बाद. Ukraine will be destroyed in 72 hours. समंदर में बारूदी चिंगारी, अब वर्ल्ड वॉर 3 की बारी. Sparkling gunpowders in the ocean. Be prepared for World War 3. सुनो अमेरिका, भालू से मत खेलना. ये धमकी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से आई है. वॉर कवरेज में TV9 नॉन स्टॉप. #1 चैनल का #1 बुलेटिन 1743 घंटे से लगातार. कितनी बड़ी बर्बादी आएगी, खतरनाक न्यूक्लियर अटैक जैसी बर्बादी होगी. पुतिन की धमकी की खास बात यह है कि जब लड़ाई साख की शुरू होगी तो पुतिन किसी बात की परवाह नहीं करेंगे. बाइडेन सरप्राइज, फाइनल फाइट. एटम से अंत, टारगेट डन. Atom bomb will bring an end. Target done. Are we still alive? Are we still alive, guys? Okay, so you have TV9 assault you with sounds and visuals of bombs and missiles. And next, it basically tells you every 15 minutes how the world is going to come to an end. विश्व का अंत होने वाला है. कुछ ही दिनों बाद हालात बहुत ज्यादा बदल जाएंगे. मई के महीने में जंग का सबसे विभत्स और भीषण रूप देखने को मिलेगा. और क्या इसे ही कहा जाएगा विश्व युद्ध का आगाज. जंग के 63वें दिन मई महीना बारूदी कैलेंडर में महायुद्ध वाला साबित हो सकता है. मई, month of तबाही. May is going to be the month of destruction. They're obviously not talking about the heat wave here. जीतने के लिए पुतिन एटम बम फोड़ सकते हैं. पुतिन कैन गो न्यूक्लियर टू विन वॉर. एटम बम, खौफ में लंदन. एटम बम, लंदन इन फियर. क्या रूस और अमेरिका में एटमी जंग हो सकती है? जिस तरह के हालात हैं, उसमें प्रेसिडेंट पुतिन कुछ भी कर सकते हैं. समंदर में मुस्तैद पुतिन आर्मी की वो फोर्स कोई और नहीं बल्कि डॉल्फिन मछलियां हैं, जो सेना के कमांडो की तरह ट्रेन है, जो जाबाज जवान की तरह चुस्त दुरुस्त है, जिनकी आंखों में दुश्मन की हर हरकत कैद है. ये यूरेशियन भालू रूस के पौरुष,
उसके आत्मसम्मान और उसके गर्व का प्रतीक रहा है। इस अहम खबर के साथ शुरुआत करता हूं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की अमेरिका को धमकी। The anger has to just keep up with all the war feels. So they either jump around the studio or say normal things in a really aggravated tone. मतलब normal बात भी चीख के हाथ हिला के करो। I don't know why I'm still doing this. दुनिया में विश्व युद्ध की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं वो वास्तविक है। पूरी दुनिया में जंग का खतरा फ्लू की तरह फैलता जा रहा है और इसका अंजाम विश्व युद्ध भी हो सकता है। If you would play a drinking game on the number of times TV9 anchors say विश्व युद्ध, you would die of alcohol poisoning. रूस और यूक्रेन में विध्वंस, युद्ध जारी है। चीन ने इसे युद्ध के लिए उकसाने वाली हरकत बताया है। विश्व युद्ध भी हो सकता है। यूक्रेन रूस युद्ध के भयावह दृश्य पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। यूरोपीय देशों के युद्ध में उतरने तक के दावे किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 63वां दिन है। अगले 2 दिन में तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। बेस्ट मुझे ये भाई साहब लगे। कौन 2.5 घर चलने वाला घोड़ा है, कौन वजीर है, कौन है राजा, कौन है प्यादा, वजीर, घोड़ा, इन सब का मुझे नहीं पता है, लेकिन जोकर कौन है ये जरूर पता है। यार चेस में जोकर होता है? यार अगर न्यूज में हो सकता है तो चेस में भी जोकर हो सकता है। आपने अभी जो बात सुनी, अभी लॉयड ऑस्टिन ने जो कहा वो जरा फिर से एक बार कोट करते हुए मैं आपके लिए लोअर स्टूडियो में चलता हूं और वहां जाकर इस इंफॉर्मेशन को और इलैबोरेशन में देखेंगे। लोअर स्टूडियो में चलता हूं, सेम चीज रिपीट करते हुए, क्योंकि न्यूज के नाम पे मेरे पास कुछ खास दिखाने को नहीं है, तो मैं अपर स्टूडियो से लोअर स्टूडियो जाऊंगा। इफ अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, इफ अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, अब यहां पर क्या मतलब है? इफ अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, ये कहकर अमेरिका ने क्या कहने की कोशिश की है? इफ अ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, यूक्रेन विल सीक to once again apply for the membership of NATO। तो क्या संभावना एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? और ये क्लियर करेगा तो कौन करेगा? अमेरिका नहीं करेगा तो कौन करेगा? अमेरिका भी इस तरह की एम्बिगुअस बातें क्यों कर रहा है, यही समझना हमारा उद्देश्य है। I just have one question. TV9 भारतवर्ष को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने वाले टीवी न्यूज व्यूअर्स क्यों? Why do you watch this? Now, while TV9 Bharatvarsh is the bap of war reporting, other channels have also tried to catch up in a bad way. So last week, something spectacular happened. I mean, incredibly spectacular thing happened. The Ministry of Broadcasting and Information finally agreed with News Laundry and said what we've been saying for a very long time. कि भाई, ये न्यूज़ के नाम पे क्या चल रहा है? After 2 months of bombs, tankers, sirens and in the TV news studio, the Union Ministry of Information and Broadcasting issued an advisory notice to all private news channels of India. मिनिस्ट्री ने किसी भी चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन 2-3 क्लियर एग्जाम्पल्स दिए और बोला, गाइस तुम्हें पहले भी समझा चुके हैं और अब फिर बोल रहे हैं, हमारे केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट के प्रोग्राम कोड की थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखो। The ministry cited all these headlines and programs, and when we searched these on YouTube, here's what we got. पुतिन के परमाणु हमले का फाइनल काउंटडाउन। अब यूक्रेन में हो सकता है न्यूक्लियर अटैक। आखिरी 24 घंटे अब बचे हैं। आखिरी 24 घंटे। 10 तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं भाई? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इस ब्रीफ केस में लाल और सफेद दोनों ही बटन होते हैं, लेकिन हमले का आदेश देने के लिए लाल नहीं बल्कि सफेद बटन दबाना होता है। White button. Okay, I'm gonna note that down in my diary. जजमेंट डे, आखिरी 24 घंटे। Judgment Day, the last 24 hours. पुतिन के दिमाग में न्यूक्लियर विस्फोट। आजकल पुतिन जिस तरह अपना परमाणु ब्रीफकेस लेकर चल रहे हैं, वो तस्वीर ज़ेलेंस्की के लिए डिप्रेशन की वजह बनी थी। ज़ेलेंस्की का डिप्रेशन? और हमारी मेंटल हेल्थ का क्या? श्वेता, अपने व्यूअर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा कभी? नाउ, महायुद्ध की महाकवरेज में हमने बहुत कुछ देखा, मतलब क्या क्या नहीं देखा, बट द केक रियली गोज टू दिस। पुतिन का खूंखार भालू। जी हाँ, तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। पुतिन ने अब यूक्रेन को राख में मिलाने की कसम खाई है। अपना खूंखार भालू, जी हाँ, पुतिन का ये खूंखार भालू जहां से गुजरता है वहां की धरती इसकी गर्जना से हिल जाती है। और क्या इस भालू के महायुद्ध में उतरने से यूक्रेन में होगा महाविनाश? क्या अमेरिका और नाटो भी इसके खूंखार जबड़े का शिकार बन जाएंगे? प्यूटन का खूंखार भालू।
Firstly, guys, don't get excited. Shirtless Putin on a grizzly bear is a doctored image. He was actually riding a horse. Secondly, dear News Nation, we know you're missing Chaurasia ji, but you don't have to replace him like this. We watched the whole show and we really couldn't figure out what Putin's Khunkar Bhalu is. Please watch the show and let us know if you find out. Can you believe it? News has gotten to such a stage where a fake video is being used by a news channel. Just think about where we are. एक तो पहले barely news दिखाते हैं, फिर news में bear दिखाते हैं, ऊपर से bare-chested Putin. Just can't bear this. The MIB notice last week called out our peace-loving news channels for many false and misleading war reportage, scandalous headlines, and some good old warmongering. Channels have been making false claims and frequently misquoting international agencies' actors. Use of scandalous headlines, taglines that are completely unrelated to the news item. Many of the journalists and news anchors of these channels made fabricated and hyperbolic statements intending to incite the audiences. The notice demanded immediate refrain and strict compliance. So immediate restraint and strict compliance is what we got. This was TV9 after the advisory. अमेरिका को पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी से आप मान सकते हैं। अमेरिका याद रखे, भालू के साथ नहीं खेलते हैं। This was आज तक after the advisory. पुतिन भी ये मैसेज दे रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परमाणु हमला भी हो सकता है, जिसकी तैयारी पहले से है। बस तारीख और वक्त पुतिन को तय करना है। And of course, Republic. तीसरा विश्व युद्ध अगर छिड़ता है तो गोला बारूद और टैंकों के साथ परमाणु हथियारों का प्रयोग भी हो और बड़ा विनाश हो सकता है। तीसरे विश्व युद्ध की बात को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। Such compliance, much wow. Not just warmongering. MIB also reprimanded news channels for airing commonly charged shows, inciting communal hatred and tensions, and called out news debates for derogatory and unparliamentary language. मतलब दुकान बंद करोगे क्या न्यूज़ चैनल्स की? हिंदू मुस्लिम और कम्युनल हेट्रेड नहीं होगा तो इनके बाल बच्चों की स्कूलिंग कैसे पूरी होगी मंत्री जी? Anyway, before channels start taking the government advisory seriously, the spokesperson of the party in government needs to at least read it. अंजना जी जरा मौलवी साहब को बोलिए, मैं बोल लूं उसके बाद बोलेंगे। मौलवी साहब, दिन में 5 बार ही अजान पढ़ना होता है, बीच में ऐसा करना उचित नहीं है। मौलवी साहब शांत, मौलवी तिवारी जी शांत। मैं पूरा कर लूं मौलवी जी, उसके बाद आप रुष्ट होइएगा। और एक बात सुन लो जमाई, एक बात कान खोल के सुन लो। कान खोल के कहा कि सब कुछ सड़क पे कूटा जाएगा। तुम्हारे में इतनी दम नहीं है कि तुम सड़क पे मुझे कूट सको। अरे भाई, दम नहीं है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। गोडसे वाला पिस्टल दिखाओ, गोडसे वाला पिस्टल रखते हो ना आप, आतंकवादी कहीं के। ये MIB का मेमो संबित जी को नहीं मिला लगता है। Now, when it comes to nafrat on news channels, no one can beat Aman ki No Asha Chopra. On the 24th of April, the Rajasthan police filed 2 FIRs against Aman Chopra for hosting a debate on April 22nd that took 2 totally unrelated events and linked them. On the show, Chopra claimed that the Rajasthan government, that is the Congress, purportedly razed down a temple to go after Hindus as revenge for violence at Jahangir Puri. Except that this temple was razed on April 17th, while the mosque gate at Jahangir Puri was bulldozed on April 20th. So totally unconnected events. But since, when has hate needed facts or dates for its functioning? 2 दिन पहले जहांगीरपुरी में मस्जिद के सामने वाले गेट या मस्जिद के सामने बुलडोजर, 2 दिन पहले, आप समझिए, इन दोनों चीजों को लिंक करिएगा। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन पहले 20 अप्रैल को मस्जिद के गेट पर बुलडोजर और अब 2 दिन बाद मंदिर पर बुलडोजर। क्या ये जहांगीरपुरी का बदला, महादेव पर हमला? The Congress was obviously not happy with this in Rajasthan, so it made sure कि अमन को भी थोड़ा unhappy कर देते हैं। FIRs के बाद Aman continued as usual on TV news, but he became a bit subdued. By which I mean कि बेशर्मी से झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन हिंदू मुस्लिम फिर भी जारी है। हनुमान चालीसा पढ़ने से सेडिशन लगता है, वो सही है, तो बिना परमिशन के पब्लिक प्लेस में नमाज पढ़ने पर सेडिशन सही होगा क्या? क्या आदेश है? मेरे को आपको किसी मदरसे या मस्जिद से आदेश है क्या? मैं तब से सुन रहा हूँ, बोले जा रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोले जा रहे हैं भाई? कौन सा आदेश? क्या आदेश? हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम आपको है, मेरे को थोड़ी ना है।
किसी खुले में नमाज पढ़ने पर अगर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, कहीं लगा सेडिशन क्या? सोचने वाली बात है. Are FIRs the solution to counter hate news like Aman Chopra's news bulletin? I don't think so. Because अगर गवर्नमेंट्स और पुलिस डिसाइड करने लग जाएं कि हेट न्यूज़ क्या है, तो उनके लिए हेट न्यूज़ इज इक्वल टू जो लोग हमारी बुराई कर रहे हैं. News is an important public good and it needs to function without the fear or interference of government or state authorities or the police. As a journalist, I surely don't want these guys deciding what's hate news and what's not. But I sure do want the viewers to wake up to it. Nafrati nutcases like Aman Chopra need to be dealt with by the viewers, that is you. You should be dealing with him, and we will tell you how you can do it just by sitting in the comfort of your nice home. This is how you get rid of Nafrati nutcases like Aman Chopra, DIY edition. सबसे पहले घर बैठे बैठे आप अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप खोल के सोशल मीडिया पे चढ़ जाएं. गेट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. राइट टू नफरती नटकेस और हिज बॉसेस ऑन ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम. उनको बोलो कि भाई न्यूज के नाम पे नफरत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. प्यार से पोलाइटली बिना गाली दिए आपके न्यूज एंकर को बताओ कि हमें ये नहीं देखना है. Second step, you can write to the sponsors of the show and tell them, Dear MDH मसाले, आपके मसाले तो बड़े सच है, लेकिन अमन चोपड़ा बड़ा झूठ है. न्यूज के नाम पे नफरत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. तो उसके शो को पैसे देना प्लीज बंद कीजिए. PS, चंकी चाट मसाले में चंकी क्या है? Now, if all that is too much for you and you're feeling too lazy, then just pick up the remote, point it to the TV set and shut the damn thing down. We've been saying this for a really long time. जब तक न्यूज़ एड्स के भरोसे रहेगी, सरकारी एड या कॉर्पोरेशंस के एड, तो न्यूज़ में वॉर मॉन्गरिंग चलेगी और इंटरटेनमेंट चलेगा. If you want news that caters to public interest, you have to pay for it. जहाँ न्यूज़ स्टूडियोज में आग लग रही थी, फेक आग, वहीं दिल्ली में असली में आग लगी थी. Delhi's landfills on fire. That is what deserves to be on prime time as news, as discussion. The landfills on fire, the pollution it's causing, the impact it's going to have on Delhi's residents. And of course, the heat wave that is going to impact scores of Indian citizens. मैं शिवांगी, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है. इस समय मैं खड़ी हूँ दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर, जहां कल मंगलवार 26 अप्रैल को भीषण आग फैलने से यहां पर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका है. न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम आज जब यहाँ पहुँची तो शाम 4:30 बजे यहाँ पर एक और विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग और फैलनी शुरू हो गई. कि आग लगने के कारण बस्ती में भी आग लग गई, लोगों को मकान खाली करने पड़ गए, साथ ही जो उनका कबाड़ा आगे की तरफ पड़ा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया. आज सुबह से ही इस इलाके का AQI लेवल 300 के पार है, यानी कि यहाँ की जो एयर पोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो अति गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है. आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहरीला धुआं जो है वो लगातार यहाँ पर फैल रहा है. यहाँ आसपास की बस्तियों और कॉलोनियों में ये भर चुका है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है. आर्थिक रूप से भी इस घटना ने लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है. If you want news to serve the public good, then you need ground reports like this that talk about important issues. We can bring you these ground reports because we are completely and totally independent of ads or ad pressure. We depend on you guys for our subscriptions. So if you keep subscribing to us, we can send more reporters out to get you the ground reports that we do. Need I say more? Log on to newslaundry.com and subscribe to News Laundry. बस 300 रुपये पर मंथ में आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल सकता है. You can access our paywalled content like our podcasts, and you can also say कि भाई मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें. That's all the nuisance we have for you this week. We will be back next week. Until then, stay mad. That's the only. Thank you so much guys for watching that episode. Please subscribe to News Laundry. If you subscribe to News Laundry, आपको बहुत सारा paywalled content पढ़ने और सुनने और देखने को मिलेगा. हमारी लेटेस्ट paywall स्टोरी है जो प्रतीक ने करी है, हमारे रिपोर्टर ने करी है. बहुत ही डिटेल स्टोरी है. You all know about the Disha Saliya case, how it was linked to SSR's suicide and all the gossip and rumors that were spread about it. We have a very detailed piece talking to Disha's fiancé
and her parents for the very first time, and they've told us how bad the last 2 years have been. कैसे मीडिया ने उनका जीना मुश्किल किया, कैसे मीडिया ने दिशा के बारे में झूठ फैलाया, अफवाहें फैलाई, रूमर्स फैलाए, और कैसे एक मीडिया ट्रायल शुरू हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई. प्लीज़ प्रतीक की ये रिपोर्ट पढ़िएगा, ये पेवॉल के पीछे है. यू हैव टू सब्सक्राइब इफ यू वांट टू रीड इट. प्रतीक हैज़ डन अ 1 hour इंटरव्यू विद दिशा's फियांसे, जिसके बारे में बहुत कुछ बोला गया था टीवी न्यूज़ में. उसको भगौड़ा बताया था, उसको बोला था कि उसने पैसे ले लिए हैं, ये वो. प्रतीक ने बहुत डिटेल में बात करी है दिशा के फियांसे से. सो प्लीज़ डू वॉच द इंटरव्यू, read the story which is behind the paywall, and subscribe to News Laundry so that we can get you more such stuff.